नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,61,736 नए कोरोना केस दर्ज हुए। 879 लोगों की हुई मौत। देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों बाद आज कोरोना के केसों में राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 879 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। वहीं बीते दिन 97,168 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। तो चलिए आज जानते हैं देश में कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,36,89,453। कुल डिस्चार्ज 1,22,53,697। कुल एक्टिव केसेस 12,64,698। कुल मौतें 1,71,058। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स डायरेक्टर ने किया आगाह, अगर हालात नहीं बदले तो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि लोगों का कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने और सोर्स कोव 2 के उच्च संक्रामक स्वरूप का प्रसार भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण हो सकता है। गुलेरिया ने आगाह किया कि अगर हालात नहीं बदले तो संक्रमण की तेजी से बढ़ती दर देश की स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर बड़ा दबाव डालेगी। उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों द्वारा जमीन पर कोविड युक्त व्यवहार लागू कराने की मांग की। एम्स निदेशक ने कहा, फरवरी के करीब जब मामले कम होना शुरू हुए थे तो लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रति लापरवाह हो गए और उन्हें लगने लगा कि वायरस अप्रभावी हो गया है। देश में फिर लगेगा लॉकडाउन। 14 अप्रैल को राज्यपालों संग बैठक करेंगे पीएम मोदी। कोविड-19 के मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन को लेकर ये प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की राज्यपालों संग पहली आधिकारिक बैठक होगी। देश में अप्रैल के महीने में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री एक बार फिर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यपालों की भूमिकाओं पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को शाम में राज्यपालों के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया। राज्यपालों के साथ चर्चा में पीएम मोदी देश भर में बिगड़ती स्थिति को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही संक्रमण के चेन को तोड़ने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन से पहले लोगों को दूसरी जगह जाने का मिलेगा समय। जानिए क्या है उद्धव ठाकरे का प्लान। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। तमाम तरह की पाबंदियों को लागू करने के बाद सोमवार को नए मामलों की संख्या में कुछ गिरावट देखने को मिली। वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस बार सरकार का कहना है कि लॉकडाउन लागू करने से पहले लोगों को पूरा समय दिया जाएगा, ताकि वे जहां जाना चाहते हैं आराम से जा सके। मालूम हो कि पिछली बार देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूरों के पैदल ही अपने घर को निकलने की खबरें सामने आई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी से सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली मुंबई के बाद अब छोटे शहरों में कोरोना का तेज प्रसार। यूपी बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा खतरा। कोरोना वायरस ने बीते कुछ दिनों में भारत में जिस तरीके से अपने पैर फैलाए हैं, उसे हर किसी का ध्यान खींचा है। वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, इसको परखने के लिए कई पैमाने हैं, जिनमें से एक है रिप्रोडक्शन नंबर। इसके अनुसार ताजा आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में सबसे तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है।
करीब 2 हफ्ते तक कोरोना के आंकड़ों को ट्रैक करने के बाद ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में रिप्रोडक्शन नंबर 2.14 है, झारखंड में 2.13 और बिहार में 2.9 है। यानी इस जगह पर एक व्यक्ति औसतन इतने लोगों को संक्रमित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार यूपी में अगर एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है तो वह 2 से ज्यादा लोगों को संक्रमण फैला रहा है। अगर आर वैल्यू 1 से अधिक है तो वायरस तेजी से फैल सकता है और कम है तो ये काबू में हो सकता है। इस वक्त देश में आर वैल्यू का औसत 1.32 है, यानी यूपी, झारखंड और बिहार राष्ट्रीय औसत से भी आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।